हूं आपके साथ कविता राणा। शिव की नगरी काशी में ज्ञान वापी का अस्तित्व खतरे में है। ज्ञान वापी तोड़ने की साजिश रची जा रही है। व्यास तहखाने में पत्थर गिरने लगे हैं। पूजा रोकने के लिए नमाजियों की भीड़ जुट रही है और इन्हीं दावों के साथ वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में याचिका दायर कर इन नापाक साजिशों पर रोक लगाने की मांग भी की है। क्या है पूरा मामला, ये भी बताएंगे। लेकिन ज्ञान वापी का सच क्या है? मंदिर है या फिर असलियत में मस्जिद? सुनिए सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज जी की जुबान से। ज्ञान वापी का सच क्या है? कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, पूजा तहखाने में शुरू हो चुकी है। मंदिर है या मस्जिद है? आपके नजरिए से, आपके आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए। अच्छा, एक किसी मुसलमान से ही पूछ लेना कि ज्ञान वापी शब्द उर्दू में है, ज्ञान वापी मस्जिद, वो भी जानते हैं कि नहीं है, वो तोड़ा हुआ है, सबको पता है। और एक बड़ी प्यारी बात है, आपको मैं बताता हूँ। भारत में पहले इतनी जनसंख्या तो थी नहीं, 500 वर्ष पहले। तो उस जनसंख्या में इतने जमीन थे, क्या जरूरी है कि मंदिरों से सट के मस्जिद बनाए गए थे? क्या इतनी जमीन की कमी थी? कहीं बना लिए होते बड़े बड़े मस्जिद। उन्हीं को तोड़ा गया है, ये सबको मालूम है। मैंने फिर कहा, जो जगे हुए हैं, सोने का नाटक कर रहे हैं, आप उनको नहीं जगा सकते, परंतु जो जागृत हैं, ऐसे हजारों लाखों मुसलमान कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, बाबर के द्वारा तोड़ा गया चीज गलत था, हम भारतीय एक हैं और ये होना चाहिए। और उपस्थित थे राम मंदिर में वो लोग, और धीरे धीरे और उपस्थित होंगे। मुझे लगता है कि ये भारत में एक नया जागरण हो रहा है, और इस नए जागरण के कारण ये विभेद खत्म हो जाएगा और सभी राष्ट्रीयता और सनातन संस्कृति की बात करेंगे। 145 करोड़ लोग यहाँ जो रहेंगे, क्योंकि उसमें ही आनंद है। हम वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं। ज्ञान वापी मंदिर था, है, रहेगा। मथुरा मंदिर था, है, रहेगा। अयोध्या मंदिर था, है, रहेगा। इसमें कोई शक है? अब देखिए, इतिहास गवाह रहा है कि औरंगजेब के दौर से ज्ञान वापी के सत्य को सालों से दबाकर रखा गया है, लेकिन इसे चाहकर भी छुपाया नहीं जा सका, क्योंकि सत्य स्वयं प्रकट होता है। तभी तो देखिए, जिस ज्ञान वापी मंदिर पर मस्जिद खड़ी कर दी गई, आज उसी परिसर के बंद तहखानों में पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। कोर्ट के आदेश के चलते 30 साल बाद ज्ञान वापी के तहखाने में आरती गूंजी। 30 साल बाद व्यास तहखाना खोला गया। 1993 में देखिए, जिस व्यास तहखाने में होने वाली पूजा पाठ पर ताले लगा दिए गए थे, आज उसी तहखाने में 5 बार की आरती की जा रही है। सुबह के 3:30 बजे मंगला आरती होती है, दोपहर 12 बजे भोग आरती शुरू हो जाती है, शाम 4 बजे और 7 बजे सायंकाल की आरती होती है, और ठीक 10:30 बजे शयन आरती होती है। और अब देखिए, इसी पूजा में विघ्न बाधाएं डालने के लिए व्याजी तहखाने की छत से पत्थर गिर रहे हैं। सालों से बंद तहखाने की छत जर्जर हो चुकी है, और ऊपर से उसी छत पर नमाजियों की बढ़ती भीड़ ने खतरा पैदा कर दिया है। आलम यह है कि जर्जर तहखाने की छत कभी भी किसी भी वक्त गिर सकती है, और जिसको लेकर वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आगे विपक्षी अंजुमन इंतजामिया के नापाक मंसूबों का भी खुलासा किया है। जहाँ पे इस समय सेलार में पूजा पाठ चल रही है, उसके ऊपर नमाज पढ़ी जा रही है, भारी मात्रा में नमाजी आ रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है कि वो छत कभी भी गिर सकती है, जिससे बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है, पूजा रुक सकती है। इसलिए हमने माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन दी है कि वहाँ पे जो छत है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, और जो भारी संख्या में वहाँ पे लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं छत के ठीक ऊपर, उनकी जो क्वांटिटी है उनको कंट्रोल किया जाए, जिससे जो कोर्ट का ऑर्डर है उसकी कंप्लायंस हो सके। तो ऐसा हमने प्रार्थना पत्र कोर्ट में दायर किया है, और मुझे उम्मीद है आगे आने वाले समय में उस पर हियरिंग होगी। देखिए, जब से माननीय डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर आया 31 जनवरी का, और इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी फैसला आ चुका है उस ऑर्डर को अपहोल्ड करते हुए, तो एक प्लानिंग और एक षड्यंत्र चल रहा है कि कैसे भी करके वहां पे पूजा रोकी जा सके, और उसके लिए कोर्ट के बाहर के जो हटकंडे हैं उसको भी अपनाया जा रहा है। इसलिए हमने कोर्ट में मामला लाए लीगली रिसर्च के साथ, और कोर्ट में पिटीशन फाइल की है कि किस तरह से वहां पे छत गिराने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डायरेक्ट किया जाए कि उसको रोके, कि वहां पे छत ना गिर सके, और साथ ही साथ जो पूजा पाठ चल रही है कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस में, वो निर्विघ्न रूप से चलती रहे। नहीं, काफ़ी मुझे लगता है अगर ऐसा होता है तो पहले तो बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। जो लोग वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं उनकी जान माल को खतरा होगा, साथ ही साथ जो पूजा हो रही है वो रुक जाएगी। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय न्यायालय इसका संज्ञान लेगा और जल्द से जल्द आदेश पारित करेगा। और मैं बात ये भी बताना चाहता हूँ आपको, जो मैंने प्रार्थना पत्र लगाया है, ऐसा सिमिलर प्रार्थना पत्र काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने भी लगाया है। तो इस समय दोनों प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में समय विचाराधीन है।
वजूखाने में प्रकट हुए शिवलिंग रूपी प्रतिमा को मुस्लिम पक्षकार आज भी फव्वारा बताते हैं। मस्जिदों की दीवारों पर आज भी मंदिरों की आकृतियां साफ दिखाई देती है और जो कि देखिए मंदिर की नींव पर मस्जिद चुनवाई गई है। इस कारण जन जन में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ज्ञानवापी को मंदिर बताने से कभी हिचके नहीं है। खुलकर कहते हैं कि ज्ञानवापी मंदिर था, है और हमेशा रहेगा। देखिए, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है। माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, देखिए हमें आज विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, वहाँ तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेस है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है, त्रिशूल कैसे वहाँ बने हुए हैं। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। आप ढोंगी किसे कह रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, जो उन प्रमाणों को नकार रहा है, उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो जबरदस्ती वाली बात करते हैं। देखिए, आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहाँ की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है।